हर जगह क्राउड अब जमा हो रहा है, हुआ हुआ है। ऐसे कानून क्यों लगाते हैं उस्मान बुज़दार साहब जिनको आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते? या तो लॉकडाउन में तौसीह होनी है या लॉकडाउन में तौसीह नहीं होनी। खुदा ना खास्ता अब अगर ये वबा फैलती है यहाँ से, तो ऑर्डर कर दिया हुकूमत ने कि 10,000 कब्रें मजीद बनाई जाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और बड़ा ही मैं आज गुस्से में ये आप समझें एपिसोड कर रहा हूँ। मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। मैं आया हूँ, मैं ज़रा निकला हूँ सड़क पे और जब मैंने बाहर देखा है हाल, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ईद बकरीद की शॉपिंग हो रही है और मंडियाँ खुली हुई हैं पूरी। और मुझे तस्वीरें भेज रहे हैं लोग बदामी बाग से, वहाँ पे बिजनेस एज़ यूजुअल के इतना ज़्यादा क्राउड है जो नॉर्मल दिनों में होता है बदामी बाग वगैरह में, लाहौर में और जगहों पे। हर जगह क्राउड अब जमा हो रहा है, हुआ हुआ है। सिर्फ डीएचए और कैंट के अंदर जो है वो थोड़ा बहुत सख्ती हो रही है कि जी 2 से ज़्यादा आदमी गाड़ी में ना बैठे हों या एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग ना सवार हों। मुझे नहीं समझ आती है उस्मान बुज़दार साहब जो है, उनकी काबीना और उनकी टीम, वो क्या सोच के उन्होंने इतने खुले आम फ्रीली मूव करने की इजाज़त दी है। या तो लॉकडाउन में तौसीह होनी है या लॉकडाउन में तौसीह नहीं होनी। अगर तो तौसीह होनी है तो उसमें नरमी का क्या तुक है? उसमें कहते हैं जी बहुत से कारोबारों को हमने इजाज़त दे दी कि वो खुल सकते हैं जी अगर वो रूल्स फॉलो करते हैं। मसलन दर्जी खुलेगा, कपड़े की दुकान बंद रहेगी, तो दर्जी पता नहीं पुराने कपड़ों को छोटा ही करेगा और बड़ा करेगा, यही करेगा और क्या करेगा। हमने बैंक्स पूरी तरह खोल दिए, फलां खोल दिए, ये खोल दिया, वो खोल दिया, जो है टेक अवेज खोल दिए रेस्टोरेंट्स में, अच्छी बात है। लेकिन फिर जो कारपेंटर्स हैं उनको भी खोल दें, वो एक एक आदमी काम करता है ना वो, और खरातिये को भी खोल दें, फिर बाकियों को भी खोल दें। और आपने सेक्शन 144 लगाया हुआ है, यानी 4 अफराद और इससे ज़्यादा जो है वो एक जगह पे नहीं इकट्ठे हो सकते। आप ज़रा मंडियों का हाल देख लें, आप जगहों का हाल देख लें जाके। ऐसे कानून क्यों लगाते हैं उस्मान बुज़दार साहब जिनको आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते? जब आपकी ताकत नहीं है उनको इम्प्लीमेंट करने की, तो फिर आप उनको हटा दें ताकि कानून की खिलाफ वर्जी तो ना हो। खुद सरेआम कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है। और दुख मुझे इस बात का है कि कर्टेल हो गई है ये वबा जो है बहुत हद तक, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर। अब हमें था कि हम 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन उसको एक प्रॉपर लॉकडाउन करते और उस वबा को सिरे से एलिमिनेट कर देते यहाँ पे। हमने उसका वेट नहीं किया, हमने उसको खोल दिया प्रीएम्प्टिव तौर पे। खुदा ना खास्ता अब अगर ये वबा फैलती है यहाँ से, जो लोग घरों में काम करना शुरू हो गए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैंने आज देखा है वो चल रहे हैं। मैंने यानी लोग खुद भी वैसे भी तंग आए हुए ना अपने घरों में सफाइयाँ कर करके और खाने पका पका के, तो कह रहे हैं कि अब मासी को आ जाएं और काम करें और फिर रात को चले जाना। और जब ये ट्रैफिक इस तरह से आती जाती रहेगी तो, और खुदा न खास्ता एक भी उनमें पॉजिटिव हुआ, तो वो बाकी पूरों के साथ उस मंडी के अंदर, बदामी बाग के अंदर, इन जगहों पे क्या करेगा? आप कहते हैं जी हमने कंस्ट्रक्शन खोल दी कारोबार। भाई कंस्ट्रक्शन कैसे खुली है? उसने अपनी गाड़ी पे जाना है, मजदूर ने वहाँ पे, राज ने ऊबर पे जाना है वहाँ पे, क्या किस तरह जाएगा? वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है और बाकी दुकानें, अगर पेंट की दुकान बंद है, अगर सीमेंट की दुकान बंद है, अगर सैनिटरी वेयर की दुकान बंद है, तो कंस्ट्रक्शन स्वाद इकट्ठा होनी वहाँ पे। तो प्लीज़ एक दफ़ा 10 दिन का सब्र कर लेना था और फिर खोलना था ताकि बीमारी को फैलने का मौका ना मिले यहाँ से। मुझे जब मैं अमेरिका में था ना, तो वहाँ पे, और ये बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, अक्सर वहाँ पे कहते थे कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो हैं वो पार्किंग लॉट में होते हैं गाड़ियों के। और 2 किस्म के ड्राइवर बड़े नुकसानदेह होते हैं। एक ओवर कॉशियस, वो डर डर के गाड़ी इतने चलाते हैं, जैसे वो बुज़ुर्ग लोग उनके ज़्यादा चलाते हैं तो वो डस करके गाड़ियों को मारते रहते हैं। और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है वो उसी तरह जाके ठोक देता है अगले को। और पार्किंग लॉट में इसलिए कि वहाँ पे आप समझते हैं कि सब कुछ ठीक है, अंडर कंट्रोल है, और आप तेज़ियाँ दिखा रहे होते हैं, वहाँ पे डस वो गाड़ी निकल रही होती है, आ रही होती है, आप लग जाती है। मैक्सिमम एक्सीडेंट्स जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट लोग करते हैं, ओवर कॉशियस लोग करते हैं और पार्किंग लॉट्स में करते हैं। ये तो अमेरिका की बात थी। तो अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कुछ चीज़ों में, और सडनली
इसका जो है खुदा ना खास्ता अगर खमियाजा इस कौम को भुगतना पड़ गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो मैं किसके ऊपर जाके रिपोर्ट करेंगे हम, और कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे? क्योंकि वो सुनने को तैयार नहीं है, जो है ना कलेक्टिव विजडम की बात ही कोई नहीं हो रही है। खुद तो वो कर रही हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। किस तरह? आज मैंने परवेज़ लाई साहब का बयान पढ़ा। कल उन्होंने असेंबली का इजलास बुला लिया, पंजाब असेंबली का, और वो वीडियो उसके ऊपर होगा। यानी जब खुद आप लोग अपना बचत, अपनी बचाओ इतनी ज़्यादा कर रही हैं, तो अवाम को क्यों आपने उस तरह से जो है वो आगे कर दिया कि अगर अब यहाँ से इन्फेक्शन एकदम स्पाइक हो जाता है 10, 15, 20, 25 लोगों की वजह से जो अनडिटेक्टेड है, हमारे पास तो किट्स भी इतनी नहीं थी, हमने तो इतनी टेस्टिंग ही नहीं की थी। तो जब हमने की नहीं है, हमें पता ही नहीं है, जब हमें पता ही नहीं है तो हम अपना समझ रहे हैं कि लोग मर नहीं रहे तो चलो यही ठीक है, इसका मतलब है ख़त्म हो गई वबा यहाँ से, या कंट्रोल हो गई, या काबू हो गई। प्लीज़ अभी भी वक्त है, ये फ्री रोमिंग अराउंड, इसको कंट्रोल करें, इसको बंद करें। और आज मुझे यानी जो मुझे अफसोस हो रहा है वो ये हो रहा है कि हर सूबे में अलग अलग कानून है। सिंध जो है वो मज़ीद स्ट्रिक्टर लॉकडाउन की तरफ जा रहा है, बल्कि वज़ीर आला सिंध का बयान है कि जिसको लॉकडाउन देखना है या उसको अच्छा नहीं लगता वो न्यूयॉर्क चला जाए और वहाँ पे देख ले। और CNN वगैरह बाकी जो मीडिया के, जो इंटरनेशनल मीडिया के आउटलेट्स हैं ना, वो अब बार बार ये रिपोर्ट करना शुरू हो गए हैं कि एपिक सेंटर यूरोप से एशिया शिफ्ट हो सकता है। कैसे शिफ्ट हो सकता है? सिर्फ एक तरह से कि हम बेहतियाती बरतें, हम जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, हम लोग जो है ख्याल ना करें, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा तबका है जो 60% के करीब है जो नहीं कर सकता सोशल डिस्टेंसिंग। उनके लिए घरों में तो करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि छोटे घर हैं, ज़्यादा अफराद हैं। अब वो बाहर निकलते हैं तो वो घुल मिलते हैं, फिर वो अल्लाह मालिक के ऊपर से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कह दिया कि जी अब नमाजें बाजुमात होंगी और मसाजिद को बंद नहीं किया जा सकता। तो भाई पहले क्यों कर दिया था फिर? अगर इतना ही केयर फ्री है सब कुछ, और अगर किसी को नहीं डर लग रहा है इस वबा से, या किसी को नहीं ख्याल इसका, किसी को नहीं समझ आ रही कि इटली जैसे मुल्क में लाशें उठाने वाला कोई नहीं था, दफनाने की ज़मीन कोई नहीं थी। ईरान में परसों उन्होंने 10,000 कब्रों जो है उनका ऑर्डर कर दिया हुकूमत ने कि 10,000 कब्रें मज़ीद बनाई जाएं फौरी तौर पे। न्यूयॉर्क में उनको समझ नहीं आ रही कि जनाजे कैसे उठाएं। ब्रिटेन में इज्तमाही तदफीन शुरू हो गई है। डज दैट नॉट टेल यू समथिंग कि वी नीड टू बी स्केयर्ड? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं, हम 1500 वेंटिलेटर 22 करोड़ लोगों के लिए लेकर हम ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं। 2,500 है, 1500 में इसलिए कह रहा हूं कि उनमें से 800 जो है वो चलते नहीं है, 200 के ऊपर सवालिया निशान है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम ओवर कॉन्फिडेंट जब होते हैं तो वो बहुत ही खौफनाक और ख़तरे की बात है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को कुछ थोड़ी सी अकल और फरासत दे और फहम दे कि ये बेहतर फैसले करें। आप कॉन्फिडेंस ज़रूर दें लोगों को, आप सोशल डिस्टेंसिंग पे ज़रूर अहमियत दें, आप ईज़ करें लॉकडाउन में, लेकिन जब आप अपना सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो प्लीज़ या तो उसको हटा दें या फिर उसको सही तरह इम्प्लीमेंट करें। फिर रियासत है, रियासत की एक अपनी मुरव्वजा ताकत होती है, और फिर कानून नाफिज करने का मतलब है कानून को इम्प्लीमेंट करवाना, उसका मजाक उड़वाना नहीं। आई होप कि मेरी बात जो है वो समझ आएगी राइट क्वार्टर्स में। और आप लोग भी, आवाम को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने अभी देखा है एक जगह पे मैं आ रहा था, वहाँ से तो हंसी मजाक हो रहा है, जफियाँ पड़ रही हैं और शॉपिंग हो रही है, बिजनेस एज यूजुअल, ये वो। कितनी को खुशी होगी जब खुदा ना खास्ता किसी को कुछ ये हो जाए मर्ज और इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकेगा। इसलिए नहीं कि ट्रीटमेंट करने वाले नहीं हैं, इसलिए नहीं कि ट्रीटमेंट हो नहीं सकता, इसलिए कि जगह कम पड़ जाएगी। 30 के करीब डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ है सिर्फ मुल्तान में, वो वायरस पॉजिटिव हो गया क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे डील कर रहे हैं पेशेंट्स को। मुझे नहीं पता उनके पास किट्स हैं, मुझे नहीं पता उनके पास किट्स नहीं है, लेकिन मुझे ये खबर है कि इतने के करीब लोग वहाँ पे पॉजिटिव हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि जब डॉक्टर्स इससे नहीं बच सकते
जब डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ को और लैब टेक्नीशियंस को ये बीमारी हो रही है तो हमें थोड़ी परवाह करनी है ना जी, हमें थोड़ी केयर करनी है अपने लिए। खुदा के लिए अपने घर वालों को भी समझाएं, और अगर आपके घर में कोई हुक्मरान तबके का आदमी है उसको भी समझाएं। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आज मैं आपको 2 ऐसी वीडियोस दूंगा कि जिसमें आपको ये भी बताऊंगा कि हो सकता है कि ये पूरे का पूरा वायरस एक होक्स है। इसके ऊपर एक बहरहाल एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि क्या ये पूरी दुनिया की इक़्तिसादियात को काबू करने के लिए तो नहीं एक पेंडेमिक क्रिएट हुआ, वो किस तरह होगा उसके ऊपर भी बताऊंगा। फिर आपको ये भी बताऊंगा कि क्या वाकई चाइना के अंदर उतने ही लोग मरे जितने उन्होंने बताए, कि अब वेस्टर्न मीडिया कुछ बता रहा है कि नहीं 2 करोड़ से ज़्यादा अमवात हो चुकी वहाँ पे। ये कैसे हुआ, यह क्या हो गया, फिर शायद आपको एहसास हो कि ये इतना शदीद है। बट ऑल ऑफ दैट इफ़ यू स्टे ट्यून्ड, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।